नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, एक पंजाबी में कहावत है कि अन्ना वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ अपने आनो। सेम यही स्थिति आज बिश्नोई समाज में हो रही है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो रायसी नगर मंदिर विवाद था, जिसमें जमीन बेचने को लेकर विवाद हो रहा था, प्रधानगी को लेकर विवाद हो रहा था और जो कमेटी की तरफ से लेखा जोखा है उसको ना दिए जाने के ऊपर बात हो रही थी। उस पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल एक व्हाट्सएप के ऊपर फैसला आया है और उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी बातें जो है निकल कर बाहर आ रही हैं, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने रूपाराम जी से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो बात हो नहीं पाई मेरी उनसे। उसके बाद में मैंने सुभाष जी कड़वासरा हैं, जो कि गंगानगर जिला प्रधान है, उनसे बात हुई। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी भी, ये जो फैसला है उनकी सिर्फ जो कमेटी के वो सदस्य ज़रूर थे, लेकिन उनकी सिर्फ राय ली गई है। ना तो उनके समक्ष किसी तरह की कोई चर्चा हुई और ना ही इस उस फैसले के अंदर निर्णय में कोई उनको भागीदारी बनाया गया, पहली बात। उसके बाद उन्होंने ये बात बताई भी, फैसला जो है हमेशा जो है एक कमेटी के द्वारा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि कमेटी के वो सदस्य थे, उनके विचार विमर्श से दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने एक बात भी ये भी कही जो कि बड़ी काबिले तारीफ है भी, आज के टाइम में न्याय मिलना जो है वो उतना जरूरी है, उसके साथ साथ न्याय होता दिखना भी उतना ही जरूरी होता है, ताजो कि स्पष्ट रूप से सभी चीजें सामने दिखें। तो ये बात तो अलग है। उसके बाद जो ये हम लोग चर्चा करेंगे इस फैसले की। तो दोस्तों, इस फैसले में बहुत सी बातें वही है जो बबलू जी कालीराणा ने पहले जो बातें उनको बताई थी, उन्हीं बातों पर लगभग मोहर लगा दी गई है। उनको 2 साल के लिए जो है आगे प्रधान रहने के लिए स्वीकृति दी गई है इस फैसले के अंदर। उसके बाद में उन्होंने ये बात बताई है भी, जमीन का जो मामला था हस्ताक्षरण करने का, यानी कि ट्रांसफर करने का, तो उस जमीन को है वो पहले खुद खरीदेंगे, खरीद के वो अपने नाम कराएंगे और उसके बाद में वो है जमीन है वो मंदिर के नाम करवाएंगे, ये बात। और ये फैसला वो जमीन तब नाम करवाएंगे जब दूसरे पक्ष ने जो सिविल कोर्ट में उन्होंने जो मुकदमा डाला है वो मुकदमा उठा लेने के बाद, और उसके बाद में वो जो है चुनाव करवाएंगे, बबलू जी ही चुनाव करवाएंगे और जो ये फैसला वो आगे के जो प्रधान का इलेक्शन है नियुक्त जो भी होगा वो करवाएंगे, लेकिन ये 2 साल बाद का ये बात है। तो दोस्तों, मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो मैंने आशंका जाहिर की थी सेम वही चीज हुई है, क्योंकि इनमें एक पक्ष को सुना गया है और जो ये फैसला है ये उस पक्ष का वकालतनामा ज्यादा लगता है, फैसला ना लग के वकालतनामा वो ज्यादा लग रहा है और दूसरे पक्ष को इसकी सजा दे दी गई है। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है ना, वो ये होती है भी, किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लग जाए तो उस पे सबसे पहले उसको पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे कि बबलू जी ने जो जमीन का है वो बेची है या किसी दूसरे व्यक्ति को दी है, तो उसके ऊपर तुरंत इनको इनसे इस्तीफा लेना चाहिए था और नैतिक जिम्मेवारी बबलू जी की बनती थी। अगर उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा है तो वो इस्तीफा दे, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जो ये फैसला आया है तो इसके अंदर जिस तरह की बातें सामने आ रही थी भी, एक पक्ष को जो समर्थक है उस फैसले में कमेटी में थे, सुभाष जी ने भी अपनी बात स्पष्ट की है, निहाल चंद जी ने भी अपनी बात स्पष्ट की है, तो उसके मुताबिक तो यही बात हुई। जो थोपा थोपी वाला जो हम बिश्नोई महासभा में बात करते हैं, वो चीज तो अपने मंदिरों में होना स्टार्ट हो गया है। फिर हम ऊपर वाली लड़ाई कैसे लड़ेंगे अगर जो जमीनी लड़ाई हम हार चले तो? ये बिश्नोई समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है और इस तरह तो ये विवाद है ये थमेगा नहीं, ये ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा सबसे पहले तो निवेदन है कि सबसे पहले तो ये साबित करे भी ये फैसला किसका है, क्योंकि एक पक्ष ने जब किसी व्यक्ति ने वो कह रहे एक दावा भी किया है कि रूपाराम जी से मैंने बात की है, रूपाराम जी कह रहे हैं जी मैंने तो कोई फैसला दिया ही नहीं। उसमें सिग्नेचर वगैरह वो देख रहे हैं, वो भी अलग अलग दिख रहे हैं, लेटर पैड पे कोई जो है नहीं, सीधा एक कागज के ऊपर फैसला है, महासभा की कोई लेटर पैड है उस पे इस तरह का कोई फैसला है नहीं। तो इस तरह की बातें क्यों हुई, इसकी गहराई में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है
कि बबलू जी ने एक बात स्पष्ट रूप से कही थी, आप ये वीडियो भी देखिए। आज वो जमीन मेरे साथ एक राजेंद्र कुमार चौधरी नाम का तहसीलदार है, संदीप जी वकील साहब और संदीप जी धानिया कैसे साहब, इनको विश्वास में लेके बंद कमरे में हमने मीटिंग करके उस जमीन को 1,40,00,000 रुपए में राजेंद्र चौधरी तहसीलदार को दी है और वो पैसे महीने 2 महीने के अंदर अपने पास 1,40,00,000 रुपए मंदिर निधि में आ जाएंगे। इस वीडियो में ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने एक बंद कमरे में जो 3-4 लोग हैं बैठ के मीटिंग करके जमीन का है जो बेचने का निर्णय ले लिया। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, इसमें किसी पक्ष या विशेष पक्ष की, या मैं पंजाब में बैठा हूं या आप कहीं और बैठे हैं, इस तरह की बातें कहीं भी बैठा रहने से बात नहीं होती। कि किसी भी मंदिर के या किसी भी जो इस तरह की सामाजिक प्रॉपर्टी है उसके एवज में क्या 4 व्यक्ति एक बंद कमरे में बैठ के फैसला ले सकते हैं? आप सभी बताइए। जी नहीं, इसके लिए आम सभा बुलाई जाती है, उसके बाद में ये निर्णय लिया जाता है। तो आम सभा का जिक्र जो है फैसले में हुआ है, लेकिन आम सभा नहीं बुलाई गई है। ये बबलू जी का खुद का स्टेटमेंट है। मैं किसी पक्ष को लेके बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आंखों के सामने है उसको झुठला कैसे सकते हैं हम? ये बात भी तो हमें गौर करनी होगी। और दूसरी बात, एक वीडियो और भी है, ये देखिए। इस वीडियो में हनुमान जी के 4 के गले में माला डाली हुई है। वो कह रहे थे 2-4 लोग इनके पक्ष में हैं, लेकिन जी नहीं, 2-4 लोग नहीं है इनके पक्ष में, तो काफी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहना भी बिल्कुल ही अनुचित होगा कि उनके पक्ष में लोग नहीं थे। एक तरफ यहाँ बबलू जी बैठे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उस वक्त मौजूदा स्थिति में क्या हुआ मैं उसका आंकलन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से जो चीज दिख रही है मैं उसके ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूं। तो क्यों? और तीसरी बात, मैं अपने बिहाफे में बता दूं, मेरे पास रोजाना 100 के लगभग रायसी नगर से कॉल आते हैं और वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी मुझसे पूछते हैं, तो सभी है वो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। और जो मंदिर में प्रधान है वो कहते हैं जी हम चुनाव चाहते हैं, चुनाव करवाएं। तो कमेटी को सबसे पहले तो एक निर्णय लेना था, तो सबसे पहले 2 महीने का वक्त लेते, सदस्यता अभियान चलाते और चुनाव करा देते। इसमें कोई बड़ी बात थी ही नहीं। इस तरह का फैसला जो लेना है, क्योंकि कमेटी दबाव में काम कर रही है, इसका तो साक्ष्य सभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिए हैं। इसमें दो राय कहाँ है? मेरे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं भी मैं जी विवाद करवा रहा हूँ समाज के अंदर। तो दोस्तों सच बताना क्या विवाद है? अगर आपको मैं सच बात बता दूं भी ये एक इस तरह की जो हो रही है घटनाएं, तो अगर आपके सामने जो मैं बातें तथ्य निकाल कर रख रहा हूं तो क्या आपके साथ मैं विवाद वाली बात कर रहा हूं? तो इस तरह तो इसका आंकलन कहाँ होगा? कौन निपटारा करेगा भी मैं विवाद करा रहा हूँ या सत्य बात बता रहा हूँ? 2 लोगों की बात जब सामने रखी जाएगी तो एक तो पक्ष नाराज होगा ही होगा। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा भी मैं बबलू जी का पक्ष नहीं रखना चाहता। वो आए मेरे पास पक्ष रखें, मैं भी सुनने को तैयार हूँ, समाज को भी सुनाने को तैयार हूँ, मुझे इसमें हर्ज क्या है। लेकिन अभी तक जो बातें निकल के बाहर आ रही हैं उनके तो देखते हुए ये सब लग रहा है भी ये जो पूरा एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है और इसके अंदर जो फैसला है वो पहले से ही टाइप एंड पेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें लिपापोती करने की भी जरूरत नहीं है। आप सभी के सामने ये चीजें हैं। एक पक्ष ने जब ये इस्तीफे की बात की थी, नैतिक जिम्मेवारी तो बबलू जी की बनती थी, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। और दूसरी बात जमीन ट्रांसफर की, तो जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है, ये बेची गई है। पहली बात तो ये ट्रांसफर तो ये होती है उसके एवज में कोई दूसरी जमीन है जो तबादला कर लिया जाए और वो भी सहमति से। और एक ये बात कहां तक उचित है भी जिसके खिलाफ आरोप है वही जी खरीद के देगा, वही लेके देगा। तो फिर इसमें कल को विरोधाभास कैसे नहीं होगा? कोई कह देगा जी ये जमीन तो 1,40,00,000 की थी ही नहीं, वो कहेंगे जी 1,40,00,000 की है, हमने तो ज्यादा की लेके दे दी। तो इसका फिर निवारण कहाँ होगा चीजों का? ये तो बढ़ती जाएगी ना। इसका तो एक सरल उपाय है भी चलो जमीन का है, पैसा जमा कराना है या जमीन वापस लेनी है वो तो वहां के जो लोगों का अपना मत है, लेकिन अगर पैसा भी जमा कराना है तो वो डायरेक्ट मंदिर की कमेटी में जमा करवाया जाए।
और निष्पक्ष रूप से जो चुनकर जो प्रधान आएगा वो अपने आप उसके ऊपर फैसला ले लेगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? क्योंकि इस मसले को जहां तक ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, सबसे तो दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि इस तरह का मसला हमारे समाज में हुआ है। और दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मसले का हल नहीं निकल रहा है। और तीसरी दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये है कि कमेटी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही। कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया है, जो सदस्यों का अलग अलग बयान है। जब कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया था तो उनको यह बताया गया था भी आपकी राय लेनी है जी, हम बंद लिफाफे में लेके जाएंगे जी, बंद लिफाफा खोलेंगे जी। ये क्या ढकोसला है जी? बंद लिफाफे में खोलेंगे नहीं खोलेंगे, कमेटी बना दी गई, आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले लीजिए। और निर्णय नहीं ले पा रहे तो आप जवाब दे दीजिए भी हमसे निर्णय नहीं लिया जा रहा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो समझने में इतने महीने और इतने दिन लग रहे हैं? और व्यक्ति विशेष या किसी संत का या बाहरी किसी के दबाव क्यों झेला जा रहा है? कमेटी के मेंबर हैं वो भी सभी आदरणीय हैं, वो भी किसी ना किसी पद के ऊपर रह रहे हैं या पहले सेवा दे चुके हैं। आप इस पद की गरिमा समझते हैं। आप जो ये निर्णय है समाज के अंदर आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग समाज के लोग आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं भी आप कोई निर्णय निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। लेकिन इसमें तो शाम दाम दंड भेद जो है सब इस तरह की राजनीति का खेड़ा बना दिया गया है। इसको एक दूसरे को फोन करके बोला जा रहा है, ये वीडियोस में आ रहा है, तुमने ये बोलना है, तुमने ये बोलना है जी। क्या है ये? क्या इस तरह का काम करेगा बिश्नोई समाज? क्या बिश्नोई समाज इस तरह तरक्की करेगा? सच बोलने का मादा क्यों नहीं है? आम लोग इस फैसले आपका फैसला मानते अगर आप सही एक निर्णय लेते तो। लेकिन निर्णय में सबसे पहले तो यही बात है, किसी के खिलाफ भी अगर किसी तरह का कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले उसको इस्तीफा देना पड़ता है उस पद से। ये पहली कंडीशन होती है। बाकी कंडीशनें उसके बाद में लगाई जाती है। हम बैठ के सुलझा सकते हैं विवाद को, लेकिन नहीं, इसको तो और गहराया, इसमें और राज घुसेड़े जा रहे हैं। तो फिर कब होगा ये फैसला? क्या निष्पक्ष लोगों की राय, क्या निष्पक्ष लोग अपनी बात बोलना कम कर दिए हैं? क्या निष्पक्ष लोग अपनी जो बात बोलने से डर रहे हैं या किसी तरह का कोई दबाव महसूस कर रहे हैं? फिर आखिर क्यों? इस फैसले के अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं। जो फैसला सिर्फ एक पक्ष का ही सुना जा रहा है और उस पक्ष का वकालतनामा लग रहा है। जो बातें बताई गई है वही बातें दोहराई जा रही हैं, वही बातें दोहराई जा रही हैं। तो आप ये बताइए, मैं कमेटी के मेंबरों से पूछना चाहूंगा कि पहली बात तो ये साबित करें और ये स्पष्ट करें कि ये फैसला किसका है। दूसरी बात, आपने अगर ये किस आधार के ऊपर आपने जो ये प्रधान है जो आगे नियुक्ति 2 साल तक नियुक्ति है बरकरार रखी है आपने, क्योंकि उस आधार के ऊपर तो वहां के लोगों के साथ जाके बात करनी चाहिए थी। 2 या 4 लोग किसी पक्ष के हो सकते हैं, पूरा समाज किसी पक्ष का नहीं हो सकता। अगर पूरा समाज किसी पक्ष में बात कर रहा है तो उस पक्ष को आपको, मुझको, सभी को मानना पड़ेगा। अगर पूरा समाज एक पक्ष के साथ है तो फिर आपकी क्या हिम्मत है, मेरी, आपकी या किसी की क्या हिम्मत हो सकती है वो पूरे समाज के खिलाफ चले जाएं हम? ये दोस्तों समाज है, समाज हित में आगे आना पड़ेगा, समाज हित में बोलना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। मैं देवेंद्र जी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा, मैं रूपाराम जी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा, आप अपना स्पष्टीकरण जरूर दें। क्योंकि इस तरह तो ये बातें अभी बात अखिल भारतीय महासभा चुनाव की हो रही है, लेकिन मंदिरों के अंदर ही इस तरह के विवाद उत्पन्न होने स्टार्ट हो गए, फिर कहाँ जाएगा समाज? ये सोचने वाली बात है। और मैं जो बुद्धिजीवी हैं, रायसेन नगर के लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या किसी तरह का कोई भी जो भी है इसका विवाद का हल कैसे हो सकता है इसके ऊपर बात करें। क्योंकि इस तरह तो ये हल नहीं होगा। जो ये पक्षपूर्ण है, और इसका अंदेशा तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात बताने की अब जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये जो फैसला है ये बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इसका जो प्रमाण है ये मैंने बता दिया, सुभाष जी से पूछा है और भी अन्य मेंबरान से पूछा है, तो उन्होंने इस बात का बताया भी ये फैसला उनके सामने नहीं हुआ है, उनकी सिर्फ राय ली गई है। तो कमेटी के सदस्य ही जब बन गए, फिर उनकी राय क्यों, उनके फैसले में उनको हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? तो दोस्तों, मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं।
और उम्मीद ये करता हूं कि आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, राम।